मर्यादा ये कहती है कि तमाम बातें गठबंधन के भीतर जब तक तय नहीं, अगर गठबंधन के तमाम घटक दल ही इस तरीके से बात विवाद उत्पन्न करें, ये ठीक नहीं है। मेरी जितनी बातें हुई हैं गठबंधन के भीतर हुई, हम लोग बहुत आगे निकल गए हैं। उनके बारे में इन 2-2.5 सालों में भी मैंने कभी कोई टिप्पणी नहीं और ना मैं आज करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। एनडीए का दो चेहरा जो एनडीए में शामिल होने के पहले भी चर्चे में थे और एनडीए में शामिल होने के बाद भी चर्चे में है। मैं बात कर रही हूं चिराग पासवान और पशुपति पारस के। ये दोनों चाचा भतीजे के मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां पहले से पशुपति पारस चिराग पासवान के चाचा हाजीपुर से सांसद है और वो केंद्र में मंत्री भी है, वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान भी अब हाजीपुर सीट पर दावेदारी ठोकने के लिए तैयार हो गए हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो हाजीपुर और जमुई से। इधर पशुपति पारस को ये बात नहीं आ रही है। वो कह रहे हैं कि मैं जब लड़ूंगा तब चुनाव हाजीपुर सीट से ही लड़ूंगा। एनडीए के लिए ये बहुत अहम मुद्दा है कि दोनों की मसले कैसे सुलझाए जाए। कल आप लोगों ने सुना कि पशुपति पारस ने कहा कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा नहीं है, वो बस निमंत्रण देने पर एनडीए के बैठक में शामिल हुए थे। तो आज चिराग पासवान ने पटना पहुंचकर बयान दिया है कि मैं चाचा की बातों को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देता, मैं अब बहुत आगे निकल गया हूं और मैं पीछे बीते दिनों चीजों पर ध्यान नहीं देता। अब सबसे पहले चिराग पासवान के बयान को सुनिए। भाई देखिए, मैं एक बात में स्पष्ट कर दूं, आप जब किसी गठबंधन का हिस्सा होते हैं तो गठबंधन की मर्यादा ये कहती है कि तमाम बातें गठबंधन के भीतर जब तक तय नहीं हो, अगर गठबंधन के तमाम घटक दल ही इस तरीके से बात विवाद उत्पन्न करें, ये ठीक नहीं है। मेरी जितनी बातें हुई हैं गठबंधन के भीतर हुई हैं। किसी दूसरे को चर्चा करनी है तो सार्वजनिक तौर पर इस तरीके से चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। आप गठबंधन के भीतर जाएं, वहाँ पर अगर कोई आपसे बातचीत करता है तो वहाँ पर आप अपनी चिंताओं को आप उनके समक्ष रखें। इस तरीके से शोर हल्ला करने का लाभ किसी को नहीं। कहा कि पैर छूने से दिल नहीं मिलेंगे। पैर छूने से दिल नहीं मिलेंगे। अरे प्रभु सुनिए, ये 2 साल पहले की बातें हैं। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि हम लोग बहुत आगे निकल गए हैं। उनके बारे में इन 2-2.5 सालों में भी मैंने कभी कोई टिप्पणी नहीं की और ना मैं आज करूँगा। मेरी एक बड़ी लड़ाई है बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की। मेरी कोई घर परिवार व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है और एक बड़े लक्ष्य के साथ भाई हम लोग एनडीए गठबंधन का हम लोग हिस्सा बने हैं, तो मुझे इन तमाम बातों से ना कोई फ़र्क पड़ता है। मैं बहुत आगे निकल गया हूँ भैया, ना मुझे फ़र्क पड़ता है, ना इन बातों पे मैंने कोई टिप्पणी की थी, ना करूँगा। मुझे बिहार आज की तारीख में भैया बेगूसराय में इतनी बड़ी घटना वहाँ पे घटी है। कल हमारे पार्टी के तमाम सदस्य वहाँ पर गए। आज की तारीख में बिहार को लेकर बहुत ऐसे ज्वलंत विषय हैं जिसको प्राथमिकता देने की ज़रूरत है। बेगूसराय की घटना कोई छोटी घटना नहीं है भैया। किस तरीके से बिहार को शर्मसार करती है वो घटना, दिखाती है कि अभी भी समाज में ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो 21वीं सदी में भी ऐसी मानसिकता रखते हैं। भाई मैं सही गलत में किसने क्या किया नहीं किया ये जांच के विषय है ना, पुलिस कार्रवाई करेगी। पर इस तरीके से कानून को अपने हाथ में लेना और समाज को शर्मसार करना कहीं से उचित नहीं है। तो भैया कहाँ हैं मुख्यमंत्री हमारे? क्यों नहीं वो बोलते इन तमाम विषयों पर? क्यों नहीं वो संदेश देते तमाम ऐसी असामाजिक तत्वों को? मुख्यमंत्री भागे भागे दौड़े दौड़े जाते हैं, बेंगलुरु जाएंगे, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात करेंगे, पर अपने प्रदेश में होती घटनाओं पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। ये चिंता
लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की है, छोटे विषयों में हम लोग नहीं। आप लोगों ने सुना कि चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा जब चिराग पासवान से ये सवाल किया गया कि आपके चाचा हाजीपुर सीट छोड़ने का नाम नहीं ले रहे और वहीं दूसरी तरफ आप हाजीपुर सीट पर दावेदारी ठोक रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि मैं ये बातें तब स्पष्ट करूंगा जब एनडीए की बैठक में इस सीट के बारे में बातचीत हो जाएगी। इसके पहले मैं इस सीट पर कुछ नहीं कह सकता। वहीं जब चाचा ने कहा कि दिल से दिल नहीं जुड़ सकता, तो चिराग पासवान ने कहा कि मैं इन सारी बातों को महत्व नहीं देता। मैंने कभी अपने चाचा की बातों पर टिप्पणी नहीं की है और ना ही कभी करूंगा। मैं बहुत आगे निकल गया हूं और मेरे लिए इन सभी बातों का कोई मतलब नहीं है। धन्यवाद। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने और सुनने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।